जो हमारे श्री श्री सुरजेवाला जी 1008 इन्होंने ऐसे बयान दे दिया जो हमारे दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया कि जो बीजेपी वोट देता है वो सब राक्षस हैं। बुर्ज खलीफा में 13 तारीख की रात को 12:01 पे क्या हुआ है पता लगा? क्या हुआ है? बुर्ज खलीफा खड़ा है, लोग पाकिस्तानी खड़े होकर ताली लेके ऐसे खड़े हैं, पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, नहीं दिखाई दिया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, रोने लगे, पिटने लगे, आपस में लड़ाई हुई है, वहाँ पे लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, सिर मुंह फूटे हैं, कई लोग हॉस्पिटल पड़े हुए, दुबई के अंदर बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल। क्या लग रहा है 2024? क्या लग रहा है? मिक्स आगे खिचड़ी पकेगी। आज देश के बच्चों का हाथ देखो, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज देश में जो हमारी जो जुडिशरी है ना, वो जुडिशरी आंसरेबल होनी चाहिए। अगर आप उसको आंसरेबल नहीं करो, अगर प्रधानमंत्री हो तो जेल में डाल सकते हो, प्रेसिडेंट पर केस डाल सकते हो, तो जुडिशरी को क्यों नहीं आंसरेबल करते? क्यों नहीं उसके ऊपर तुम एक लगाम खींचते? के रिजिजू ने काम शुरू किया था, उसको इन्होंने हटा दिया, वो मार दिया। 2024 का बिगुल है वो बज चुका है। वहीं पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने दिया, उसमें आने वाले समय के लिए जो रूपरेखा थी कि किस तरीके से देश चलेगा, क्या क्या काम अभी तक पिछले 9 साल के कार्यकाल में हुए, वो उन सभी की प्रधानमंत्री ने बात की। उन सभी पर जो जनता है हम उसकी राय लेंगे और जानेंगे कि 2024 में क्या लोग सोच रहे हैं कि कहां पर जनता है वो अपना वोट डालने वाली है। क्या लग रहा है आपको 2024 में? तो मोदी जाएंगे, 100% मोदी जाएंगे। रीज़न आपके सामने ही है, रिजल्ट आपके सामने ही है। हम लोगों ने अभी बता रहा हूँ, मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ, हम लोगों ने पीछे हमारा गांव है झारसा गाँव, वहाँ मीटिंग करी कि हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पानी की समस्या है जो नहीं साल हो रही, क्योंकि हम बीजेपी के दफ्तर गए थे, बहुत कुछ किया हम लोगों ने, लेकिन हमारी पानी की समस्या ख़त्म नहीं हो रही। हम लोगों ने बोला कि चलो कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि हम बीजेपी को वोट दे देते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि वहाँ पे इनेलो का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो कहते चलो ठीक है, करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। बात चल ही रही थी कि परसों 13 तारीख को इन्होंने 14 तारीख की शाम को जो हमारे श्री श्री सुरजेवाला जी 1008 इन्होंने ऐसे बयान दे दिया जो हमारे दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया कि जो बीजेपी वोट देता है वो सब राक्षस हैं। मैं महाभारत की धरती से बोलता हूँ, श्राप देता हूँ। क्या है यार, क्यों बोला भैया? किस लिए? मतलब बीजेपी को वोट देने वाले सारे राक्षस हैं। अभी तक बीजेपी को गालियाँ दे रहे थे, मोदी को गालियाँ दे रहे थे, जैसे राहुल गांधी रावण है, वो कुंभकर्ण है, अमित शाह और अडानी ये है क्या बोलते हैं मेघनाथ है, ठीक है वो हो गए, क्योंकि तुम बीजेपी गालियाँ दे रहे थे। अब तुम बीजेपी की छोड़ो, अब तुम जनता को गाली दे रहे हो। भैया ये जनता नहीं बचा पाएगी। उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि नहीं जी ये तो ये तो मेरी बात को झूठ बोला जा रहा है, मेरी बात को बढ़ाया जा रहा है, मेरी बात को ये किया जा रहा है। उन्होंने पूछा, साफ पूछा कि भैया माफ़ मांगो, कहते नहीं मैं माफ़ी मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। अगर भैया तुमने गलत नहीं बोला फिर कहाँ है राहुल गांधी? 3 दिन हो गए इस बात को, 14, 15, 16, आज 2 दिन तक अभी तक क्यों नहीं राहुल गांधी बाहर निकला? क्यों नहीं ट्वीट उसका कहाँ गया? ट्वीट टूट गए क्या उनका अभी तक बाहर? इन्होंने जैसे कि शुरू में कहा कि हमने सोचा कि कांग्रेस को वोट दें, लेकिन ये वाला वक्तव्य सुनने के बाद जो उनका भाषण था उसकी ये लाइन थी, उसके बाद में फिर आपने वापस से मूड वही कर लिया। बिल्कुल, हम बता रहा हूँ कि हम लोग फिर कल हमने झंडा यात्रा करी थी उसी गांव में, पूरे गांव में हम घूमे हैं, पूरा हमने किया। फिर हमने एक बार मीटिंग करी है हमारे, और पहली मीटिंग से हमारे पास 3 गुना लोग ज़्यादा थे। हम लोग एक ही भीड़ हुआ है कि दीजिए, तो यही है कि लास्ट बीजेपी को ही हम करेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे। और हम लोगों ने डिसाइड कि राहुल गांधी किसी काम का नहीं है और इनकी टीम कुछ नहीं। क्यों बोला गया हरियाणा के अंदर ही बोला गया, क्यों बोला गया कि चोर, ये पहले चोर चोर कहते रहते थे, अब नई कहानियाँ निकाल दी कम कि ये राक्षस हैं, और फिर उस पर राक्षस पे नई कहानियाँ निकाल रहे हैं। कई कांग्रेसियों ने बोला। देखिए इस तरीके के जो बयान है बार बार प्रधानमंत्री के लिए बोला जाता है ना। जो कांग्रेस के नेता हैं वो कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं अभी सीधे सीधे उन्हें बोला। इस तरीके के बयान ये लोग क्यों देते हैं, क्या कारण है? सर मानसिकता, इनके अंदर मानसिकता इनके अंदर है कि क्या मानसिकता है? बस कि हम क्यों नहीं जीत रहे, और जीत रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जहाँ जीत रहे हैं वहाँ क्या किया है बताता हूँ। बेंगलोर का केस उदाहरण देता हूँ। बेंगलोर का उप मुख्यमंत्री रो रहा है, उसने बोला है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे चीख के चले गए कि हम 5 चीज़ें उधार देंगे, फ्री देंगे। क्या फ्री है? कहता हम बिक गए हैं। मोदी जी से उन्होंने मांगा, उन्होंने दे दिए, 35 लाख करोड़ रुपए दे दिया, चलो कि तुम ना कर लो। ये क्या बोलते हैं वहाँ का मुख्यमंत्री
क्या इसका नाम है, हिमाचल प्रदेश, उसने आगे बोला कि भैया मैं बिल्कुल डाउन हो चुका हूँ, मेरी हालत बुरी है, मेरे को हेल्प चाहिए। राहुल गांधी को बोला कि आप बात कर रहे हो कि मैं बात करूँ। राहुल गांधी कहता तुम अपने तरीके से बात करो, और उसने बात करी, दे दी मोदी जी ने। कितना करोड़ रुपए चाहिए। आज हिमाचल की हालत क्या है, शिमला से जो ट्रेन जाती है वो सारी बंद हो गई है, सारी पहाड़ी, हर रोज पर 3 दिन में 70-80 लोग मरे वहाँ पे, हर रोज इतना नुकसान हो रहा है हिमाचल के अंदर। क्या दिया इसने, इसने क्या किया है, कुछ किया है, कुछ करना राहुल गांधी ने एक बार भी जाकर ट्वीट दिया कि मेरे को दुख हुआ, मेरे को, जब मोदी जी ने बोला है कि मेरे को दुख हुआ है, मेरे को तकलीफ हुई है, मेरे को दुख हुआ है, मैं उनके साथ हूँ, मैं इतना करोड़ रुपए दिए, ये क्यों नहीं बोलता राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों नहीं हिमाचल जाता है? हिमाचल शिमला चला जाए, वहाँ से विधानसभा तक चला जाए, और एक बार जा करके, वो वहाँ का मुख्यमंत्री अच्छा है, उसने जा करके 2 और मीटिंग कर देखा है, वहाँ क्यों नहीं राहुल गांधी जाता है? राहुल गांधी क्या है, अगर उसको जीतना है, कुछ बनना है, तो उसको साथ होना चाहिए, एक होकर जाना चाहिए। बुर्ज खलीफा में 13 तारीख की रात को 12:01 पे क्या हुआ है पता लगा? क्या हुआ है? बुर्ज खलीफा खड़ा है, लोग पाकिस्तानी खड़े होकर ताली लेके ऐसे खड़े हैं, पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा, नहीं दिखाई दिया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, रोने लगे, पिटने लगे, आपस में लड़ाई हुई है, वहाँ पे लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, सिर मुंह फूटे हैं, कई लोग हॉस्पिटल पड़े हुए, दुबई के अंदर बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वही चीज़ 14 तारीख की रात को वहाँ पे हुआ है। क्या हुआ है? पूरा भारत का झंडा और पूरा राष्ट्रगान, आज तक राष्ट्रगान नहीं हुआ था, राष्ट्रगान भी हुआ है, राष्ट्रगान हुआ है, उसके बाद सलूट मारे लोगों ने, वहाँ सब कुछ वहाँ के लोगों ने किया। वो उनके लोगों क्या कहना था पता है, क्या कहना है वहाँ पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के लोगों का, कि मोदी जी कर हुआ है। वो तो मोदी जी ने क्या बुर्ज खलीफा फ़ोन किया है कि भैया पाकिस्तान का झंडा मत लगाना, इंडिया का झंडा लगाना, और इंडिया के झंडा के साथ राष्ट्रगान भी होना चाहिए। राष्ट्रगान हुआ, पूरा फुल राष्ट्रगान हुआ है। तो मतलब ये है नया भारत, ये हमारा इंडिया, इसके तालियां मारते हैं, ये हमारा इंडिया। पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं, चाइना भी नहीं पूछ रहा आज के टाइम में उनको। क्या लग रहा है 2024? क्या लग रहा है, मिक्स आगे खिचड़ी पकेगी। लो जी, क्या हुआ? मिक्स आने वाली है, खिचड़ी बन गई। ठीक है, उनकी सोच उनके साथ है, क्या किस कहते, सोच उनके साथ है, जैसी सोच है। लेकिन हम तो मानते हैं, इनको भी पता लग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे कि 320, हम कह रहे कि 400-500 आएगी, हम कह रहे 320-340 तक आ जाएगी, 330, 340 तक सीटें। घी, पापड़, अचार वो भी तो होते हैं, चोखा वो भी तैयार हो, दही भी साथ में। तो आप बता कौन सी चीज खाओगे आप? स्वादिष्ट खिचड़ी खिचड़ी स्वादिष्ट बनने वाली है। हाँ, खिचड़ी का स्वादिष्ट खिचड़ी बनने वाली है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो लीडरों की बातें यहाँ आके करते हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। अरे देश का हाल बताओ इनको लोगों को कि देश का हाल क्या हो रहा है। आज देश जो है हर तरफ बेड़ा गर्क हो रहा है, लड़कियां मर रही हैं, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, इनको कोई नहीं कहता। जोगी से अच्छा काम कर रहा है, उसकी बधाई होनी चाहिए। मैं जोगी को मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में केजरीवाल को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसने मेरी बात सुन लो दोस्तों, ये रोज़ सुनते हो वो फलां ने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया। नहीं, बातें करो, अपनी करो बातें, नहीं नौजवानों की करो बातें। आज देश केजरीवाल ने सबको जगा दिया, नहीं तो ये सारे सोए हुए थे गद्दों पर, मौज कर रहे थे। उसने जगाया कि अगर तुम काम नहीं करोगे लोगों का तो तुम नीचे बैठ जाओगे। अब ये आगे उससे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल की ने अच्छे काम किए, लेकिन उसकी गलती है जो 55 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। केजरीवाल ने ये गलत काम किया है। उसका देखो मेरी बात सुनो, और यार मुझे एक मिनट बात सुनने दो, मेरी बात सुनने दो। आप जो बाद में कर लेना, आप जो मर्जी बाद में कर लेना। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि हर बंदा यहाँ दुखी है। आज देश के बच्चों का हाथ देखो, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज देश में जो हमारी जो जुडिशरी है ना, वो जुडिशरी आंसरेबल होनी चाहिए। अगर आप उसको आंसरेबल नहीं करो, अगर प्रधानमंत्री हो तुम जेल में डाल सकते हो, प्रेसिडेंट पर केस डाल सकते हो, तो जुडिशरी को क्यों नहीं आंसरेबल करते? क्यों नहीं उसके ऊपर तुम एक लगाम खींचते? के रिजिजू ने काम शुरू किया था, उसको इन्होंने हटा दिया, वो मार दिया। जुडिशरी जब तक कब्जे में नहीं आएगी तब तक देश का भला नहीं होना। मैं आपको ऐसी बातें बता दूं तुम हैरान हो जाओगे। देश के हाल बता रहा हूँ। नौजवानों आज उठ जाओ, उठो नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। मैं आज तुम लोगों को मैं तुमको बातें बता रहा हूँ। मैं तुमको बातें बता रहा हूँ, सुन लो, याद रखोगे। ये पढ़ लो क्या हाल हो रहा है देश का, ये पढ़ लो
सारे पढ़ लो देश का हाल क्या है। आज 10 साल हो गए मेरी दुकान मालिक मैं, 10 साल हो गए कब्जा दूसरा करी बैठा, ना कोर्ट मानती है। 10 साल कहाँ पे है आपकी दुकान? किशन नगर में, और मैं 10 साल से केस लड़ रहा हूँ, और जो जज जाता है वो अपना 6 महीने की डेट डाल के भाग जाता है। आज 10 साल हो गए उस जज के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंटें लिखी हैं, CBI को लिखी, कंप्लेंट लिखी है मैंने सबको, कोई नहीं सुनाई करता, कोई नहीं सुनाई होती। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जजों का हाल ये है कि ओ सुनो बेटे तू यार क्रिटिसाइज कर रहा, तू भाई मैं बोलना बंद कर देता। सुनवाई नहीं हो रही है, सुनवाई हो सुनवाई नहीं हो रही है। 10 साल से मेरी बात सुनो। सारे मीडिया में दिखा लो, आप सुना अपने आप हो जाएगी। मीडिया में, हर मीडिया में आ जाओ। अरे बात तो सुन लो। हाँ, कमिश्नर पुलिस को ना मुरारजी जी अपने मोदी जी ने और अमित शाह ने चिट्ठियाँ लिखी कि भाई इसकी दुकान का कब्जा क्यों नहीं मिलता। एक दीपक मिश्रा आया था यहाँ DGP, उसने कहा अरे भाई बेनीवाल तुम इसकी 7 साल से दुकान का कब्जा दूसरे को दे ही बैठे हो। वो कहता सर मैं देखता हूँ कि, तो कहता मुझे कहता आलू वालिया तो इंतज़ार करो मैं जो बैठा हूँ। वो बेचारे की 6 महीने के अंदर बदली कर दी क्योंकि वो ऑनेस्ट आदमी था। सो पुलिस का, कमिश्नर पुलिस का हाल ये है, कमिश्नर पुलिस को चिट्ठियाँ कही हैं। अरे अब देखिए अगर ऐसे काम होगा तो एक गरीब है उसे न्याय मिल पाएगा, उनकी दुकान थी वो जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। नहीं तो केस इनका लड़ रहे हैं ना, केस लड़ रहे हैं ना, न्याय मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 साल हो गए सारे, 10 साल साल में 2 साल में केस खत्म। तो उसमें दिक्कत क्या, कुछ दिक्कत आ रही है ना, कुछ कुछ दिक्कत नहीं, पैसा खा रहे हैं सब, कौन पैसा खा रहा है? सब खा रहे हैं, आप नीचे से ऊपर तक सब पैसा। पुलिस वाले जितने हैं सब पैसा खा रहे हैं। भाई साहब पुलिस को, कमिश्नर को प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाए, मेरे पे कॉपी है। अगर प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाए और वो काम ना करे, अरे वो नौकरी कैसे कर रहा है? ऐसे मौजूद आदमी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर की बात ना माने, उसको तो इनको घर को भेज देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3